लालची पत्नी और परी। ये कहानी शुरू होती है विमला से, जो बहुत ही लालची होती है। उसका पति रामू पेशे से एक लकड़हारा होता है। वो रोज जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचकर जो पैसे होते उससे वो अपनी बीवी की जरूरत को पूरा करता और खुश रहता। एक दिन रामू रोज की तरह जंगल में जाकर लकड़ियां काट रहा होता है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है, तो वो पास जाकर देखता है। अरे, यह प्यारी सी तितली इस मकड़ी के जाल में कैसे फंस गई? फिर रामू तितली को उस मकड़ी की जाल से आजाद कर देता है। तभी तितली एक प्यारी सी परी में बदल जाती है। रामू डर जाता है। डरो मत रामू, मैं परियों की रानी हूँ। यहाँ पृथ्वी लोक पर मैं तितली के रूप में घूमने आई थी और इस जाल में मैं फंस गई। तुमने मेरी जान बचाई है, तो तुम मेरे से 3 वरदान मांग सकते हो। नहीं नहीं परी रानी, मुझे 3 वरदान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है रामू, जैसा तुम चाहो। हाँ, अगर तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो तुम मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। फिर परी वहाँ से चली जाती है। रामू भी अपने घर आ जाता है। अरे, आज अब इतने लेट कैसे हो गए? विमला, तुम्हें पता है, आज जंगल में मैंने एक तितली की जान बचाई। वह तितली कोई और नहीं बल्कि रानी परी थी और उन्होंने मुझे 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं मांगा। क्या? तुमने उनसे कुछ नहीं मांगा? तुम इतने बड़े बुद्धू हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करती। मुझे कुछ नहीं पता। कल सुबह होते ही उस रानी परी के पास जाओ और उनसे कहकर मेरे लिए एक राजमहल बनवाओ और इस नगर की रानी बनाओ, समझे? हे भगवान, अब मुझे आप ही बचाओ। अगले दिन रामू उसी जंगल में जाता है और परी रानी को बुलाता है। परी रानी, अब चमत्कार दिखा दो अपनी। रानी पद और राजमहल पत्नी की इच्छा पूरी है करनी। जाओ रामू जाओ, तुम्हारी पत्नी राज्य की रानी बनकर महल में आराम कर रही है। अरे वाह, यह तो गजब हो गया। अब तो खुश होना विमला। कैसी खुशी? रानी तो मैं बन गई, लेकिन रानी जैसी सुंदर तो मैं हूँ ही नहीं। कल आपको परी रानी से मुझे सबसे सुंदर नारी बनाने की वरदान मांगनी होगी। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा। अब इतना बहुत है विमला। कल आप रानी परी से मेरे दिल की बात मांगेंगे बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। अगले दिन। परियों की रानी, समझो मेरी मजबूरी। अब तुम्हें प्रकट होना है जरूरी। पत्नी को बना दो विश्व सुंदरी, इस बार भी कर दो उसकी इच्छा पूरी। रामू, तुम्हारी पत्नी इस विश्व की सबसे सुंदर नारी बन चुकी है। अब तुम दोनों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी है। खुश रहो, जाओ। अरे वाह, अब मैं इस नगर की सबसे सुंदर नारी बन गई हूँ। वाह विमला, मेरे पास अब सब कुछ है, सब कुछ। सुनो जी, मैं ये राजमहल, रानी पद और मेरी सुंदरता, ये जवानी कुछ भी नहीं खोना चाहती। मैं इस सब के साथ अमर बनना चाहती हूँ। अमर? तुम क्या पागल हो गई हो? विमला, अमर कोई नहीं हो सकता। सुनो, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करो, नहीं तो मैं रानी होने के नाते तुम्हें राज्य से निकाल दूंगी, समझे? यह कैसी दुविधा है प्रभु। अगले दिन। रानी परी, आखिरी चमत्कार दिखा दो आप अपनी। पत्नी बनना चाहती है अमर, नहीं तो करेगी राज्य से मुझे बाहर। रामू, मुझे तो लगा था तुम दोनों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी है। तुम्हें खुश रहने को बोला था, लेकिन तुम फिर से आ गए। अब जाओ, तुम्हारी पत्नी उसकी अपूर्व सुंदरता और राजमहल के साथ अमर बन चुकी है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये तो पुतला बन गई। अरे रे, यह क्या हो गया? यह तो पुतला बन गई। अरे हाँ भाई साहब, ये तो पुतला बन गई है पूरी। अरे रामू, रानी तो आँख टिमटिमाने वाली पुतला बन गई है। अरे यह क्या हो गया?
मैंने तो बोला था विमला, ज्यादा लालच मत करो। देखो यह क्या हो गया। दिन पर दिन विमला अधिक लालची होने के कारण वो एक पुतला बन गई। उसका लालच उसी पर भारी पड़ गया। फिर उस दिन के बाद से वो उस राज्य की शोभा बढ़ाने लगी। सभी लोग उसे दूर दूर से देखने आने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको लालची पत्नी और परी की कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।